हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से आपकी दूसरी क्लास लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले हमने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा इससे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम इनपुट के द्वारा डाटा देते हैं और आउटपुट के द्वारा डाटा प्राप्त करते हैं। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सीखा था हमने। कंप्यूटर की फुल फॉर्म सीखी थी, कीबोर्ड की, माउस की फुल फॉर्म। अब आज हम सीखेंगे कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या है, यानी कहाँ से जन्म लिया कंप्यूटर ने, कंप्यूटर का विकास कब हुआ, कौन कौन सी पीढ़ी है कंप्यूटर की, इसके बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, कंप्यूटर हिस्ट्री यानी कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर, यानी अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द था, वहां से हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई, जिसका अर्थ था क्या? गणना करना। जिसका अर्थ था गणना करना। अतः कंप्यूटर का विकास मूलतः गणितीय गणनाओं के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया। अब हमें पता चल गया कंप्यूटर की उत्पत्ति कब हुई, यानी कहां से, कौन से शब्द से हुई? अंग्रेजी भाषा का, यानी लैटिन भाषा का एक शब्द था कंप्यूटर। अंग्रेजी भाषा में लैटिन भाषा का एक शब्द था कंप्यूटर, वहां से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। कंप्यूटर का मेन उद्देश्य क्या था? किसी चीज की गणना करने का, यानी कि जोड़ बाकी, यानी कि गणितीय कार्य करने का उद्देश्य था किसका? कंप्यूटर का। यानी गणितीय गणनाओं को उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया। सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार, यानी कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व गिनतारे का विकास मेटापोसिया में हुआ। यानी कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार 600 ईस्वी पूर्व गिनतारे का विकास कहाँ पे हुआ? मेटोपोसिया में, मेटोपोटामिया में हुआ। इसी प्रकार कैलकुलेटर का आविष्कार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डानन नेपियर ने किया। अब आप इसमें देखो, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? गिनतारे यानी बेकस ने। कहाँ किया? मेसोपोटामिया में। यानी सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? क्वेश्चन बनेगा, सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। किसने किया? गिनतारे बेकस ने। कब किया? कहाँ किया? मेसोपोटामिया में हुआ। इसी प्रकार कैलकुलेटर का आविष्कार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कैलकुलेटर का आविष्कार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसने किया? डानन नेपियर ने किया, जिसका उपयोग मूलतः गणितीय गणनाओं हेतु किया गया। अगला, सन 1822 में सर चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। यानी कि आपको पता है कि 1600 ईसा पूर्व में किसका आविष्कार हुआ? कंप्यूटर का, लेकिन वो पूर्णतः विकसित नहीं था। विकसित कब हुआ? यानी कि डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 1822 ईस्वी में। किसने किया? सर चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। अब आपके सामने कई क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द से हुई। कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ? कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व गिनतारे बेकस ने किया। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में किया। कंप्यूटर का आविष्कार किस उद्देश्य के लिए किया गया था? गणितीय गणनाओं के उद्देश्य के लिए। उसी प्रकार कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। किसने किया? डानन नेपियर ने किया, जिसका उपयोग मूलतः क्या? गणितीय गणनाओं के लिए। उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि हमारे डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार सर चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में किया था, और इसी के साथ साथ उसने डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था। आपको पता हो तो, किसका? डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था। किसने? सर चार्ल्स बेबेज ने। अब आपको देखना है कंप्यूटर की
पीढ़ियाँ। अब अगला पॉइंट आएगा हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितने प्रकार के कंप्यूटर कितनी पीढ़ियों में विकसित है? 5 पीढ़ियों में। कितने पीढ़ियों में? 5 पीढ़ियों में। कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के बारे में। तो इससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंप्यूटर के इतिहास के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी, ये समझ में आ गई होगी। तो आप अब जल्दी से अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। देखिए, विकास की पहली पीढ़ी यानी कंप्यूटर की अभी हमने 5 पीढ़ियां बताई थी। कंप्यूटर के अंदर कितनी पीढ़ियां है? 5। तो विकास की पहली पीढ़ी कौन सी है? विकास की पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, विकास की दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर और विकास की तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी हम विकास की पहली पीढ़ी के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर के अंदर विकास की पहली पीढ़ी यानी कि कंप्यूटर की विकास कब हुआ था? पहली पीढ़ी के अंदर। यानी कि हमको पता है कंप्यूटर 600 ईसा पूर्व में विकास हो गया था। यानी कंप्यूटर का आविष्कार 600 ईसा पूर्व में हो गया था। लेकिन कंप्यूटर विकसित कब होने लगा था? तो कब होने लगा था? 1940 से 1956 के बीच में क्या चली थी? इसकी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी चली थी, जिसके अंदर इसका क्या नाम दिया था? वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि कंप्यूटर के अंदर विकास की पहली पीढ़ी का क्या नाम दिया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स, जो कब से कब तक चले थे? 1940 से 1956 तक। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित तथा प्रसारित करने हेतु वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। यानी कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ क्या काम करना था? सिर्फ गणितीय तार्किक इकाइयों का काम होता था कंप्यूटर के अंदर। लेकिन जब कंप्यूटर में विकास की पहली पीढ़ी लगी, कब लगी थी? 1940 में। कब तक चले थे? 1956 तक। तो जब 1940 में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी लगी तो उसके अंदर कंप्यूटर में किस चीज का विकास हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित तथा प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इसमें क्या किया गया था? नियंत्रित किया गया था कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित कर सकता है। प्रसारित करने के लिए इसको उस कंप्यूटर के अंदर किस चीज का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग। कंप्यूटर के अंदर एक चीज लगाई गई थी, क्या? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। कहाँ पर? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, विकास की पहली पीढ़ी कंप्यूटर को कब लगी थी? 1940 में। कब तक चली? 1956 तक। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उसको क्या नाम दिया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। अगला है विकास की दूसरी पीढ़ी। यानी कि कंप्यूटर के अंदर धीरे धीरे विकास होता चला गया। यानी कि जब 600 ईसा पूर्व में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जब कंप्यूटर सिर्फ गणितीय तार्किक इकाइयों को देख रेख के लिए किया गया था। लेकिन जब कंप्यूटर में विकास आने लगा धीरे धीरे, तो पहला विकास कब आया था कंप्यूटर के अंदर? 1940 में। कब आया था? 1940 में। यानी कि इसके अंदर सिर्फ क्या था? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित तथा प्रसारित करने के लिए था। लेकिन फिर कंप्यूटर का विकास होने लगा दूसरी पीढ़ी, यानी कंप्यूटर का फिर विकास होने लगा दूसरी पीढ़ी के अंदर। तो इसको क्या नाम दिया गया था? ट्रांजिस्टर। यानी कि पहले तो किसकी खोज की थी? वैक्यूम ट्यूब्स की। फिर ट्रांजिस्टर। अब 1956 में। कब तक? 1963। यानी कि 1940 पहली पीढ़ी, विकास की पहली पीढ़ी लगी। कब तक चली? 1956 तक। क्योंकि 1956 में विकास की दूसरी पीढ़ी का उपयोग हो गया था ट्रांजिस्टर का। 1956 तक। तब तक चली 1963 तक। 1956 से 1963 तक। तो इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। यानी कि दूसरी विकास की कंप्यूटर के अंदर विकास की दूसरी पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। यानी आविष्कार हुआ। इस दौरान कंप्यूटर में ट्रांजिस्टरों का एक साथ प्रयोग किया जाने लगा तथा जो बाल्बस की अपेक्षा अधिक सक्षम और सस्ते होते थे। यानी कि देखिए, जब ये वैक्यूम ट्यूब्स था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स विकास की पहली पीढ़ी थी, इसके अंदर ये क्या है? थोड़े कंप्यूटर सक्षम कम थे। विकास की दूसरी पीढ़ी से थोड़े कम सक्षम थे।
और महंगे भी थे, बड़े बड़े कंप्यूटर थे। लेकिन जब विकास के कंप्यूटर को अंदर विकास की दूसरी पीढ़ी लगी तो किस चीज का आविष्कार हो गया? तब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। जब कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया गया, यानी कि आविष्कार होगा, इस दौरान में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का एक साथ प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि जब कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का एक साथ प्रयोग किया जाने लगा तो वह वायरलेस की अपेक्षा, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा सक्षम एवं सस्ते होते थे। यानी कि जब विकास की पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर हुआ करते थे उससे भी थोड़े क्या होते थे, सस्ते हुआ करते थे, क्योंकि वायरलेस विकास की पहली पीढ़ी कंप्यूटर में लगा करता था, पहले महंगा पड़ता। लेकिन जब इसमें आ गया ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया तो थोड़े महंगे हो गए। अब ट्रांजिस्टर थोड़े सस्ते हो गए, सॉरी थोड़े सस्ते हो गए। अब ट्रांजिस्टर के बारे में अलग से बताऊंगा मैं। उसके बाद में विकास की तीसरी पीढ़ी, यानी कि कंप्यूटर को विकास की पीढ़ियां कंप्यूटर के अंदर विकास होता चला गया था। सबसे पहले कंप्यूटर विकास कब हुआ था? 1940 में। फिर और विकास विकसित कब हो गया? 1956 में। फिर अगला विकास की तीसरी पीढ़ी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर विकास की तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका विकास हुआ, आविष्कार हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ 1964 में, यानी 1963 तक तो ये चले थे, फिर 1964 में इसका होगा कब तक? 1971 तक। इस अवधि के कंप्यूटरों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता था। यानी कि जब 1964 में कंप्यूटर चले थे तो उस कंप्यूटर में क्या है, एक साथ प्रयोग होने लग गया सब चीज का। यह है समकालिक चिप विकास की तीसरी पीढ़ी का महत्वपूर्ण आधार बनी। यानी कि जब इंटीग्रेटेड सर्किट नाम से एक चिप थी, यानी कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से एक चिप थी, जब वो चिप लगाई गई कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग किया जा सकता था। यानी कि विकास की तीसरी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग किया जा सकता था। यह समकालिक चिप विकास की तीसरी पीढ़ी का महत्वपूर्ण आधार बने। यानी कि कंप्यूटर को सबसे महत्वपूर्ण, कंप्यूटर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पीढ़ी थी? विकास की तीसरी पीढ़ी। यानी विकास की तीसरी पीढ़ी में एक समकालिक चिप का आविष्कार हुआ और वो कंप्यूटर के अंदर लगाई गई तो कंप्यूटर का उसमें कंप्यूटर ने और प्रगति की। कंप्यूटर के अंदर विकास की पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब्स 1940 से 1956 तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित तथा प्रसारित करने हेतु वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया। विकास की दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। इस दौरान के कंप्यूटरों को ट्रांजिस्टरों का एक साथ प्रयोग किया जाने लगा, जो वायरलेस की अपेक्षा अधिक सक्षम एवं सस्ते होते थे। विकास की तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट 1964 से 1971, इस अवधि के कंप्यूटरों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता था। यह समकालिक चिप विकास की तीसरी पीढ़ी का महत्वपूर्ण आधार बनी। अगला है विकास की चौथी पीढ़ी। अब है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पढ़ ली हमने, पहली पीढ़ी में कितना विकास हुआ था। दूसरी पीढ़ी पढ़ ली, दूसरी में कितना विकास हुआ था, और तीसरी पीढ़ी में कितना विकास हुआ था। अगला है चौथी पीढ़ी। यानी कि हमारे कंप्यूटर को विकास की चौथी पीढ़ी कब लगी थी? यानी कि हमारी चौथी सीढ़ी, यानी कि पीढ़ी मान लो, सीढ़ी मान लो, यानी कंप्यूटर पहले कंप्यूटर इस लेवल पे था, जीरो लेवल पे, यानी गणितीय गणनाओं का सिर्फ काम करता था। फिर विकास की पहली पीढ़ी लगी तो इतना ऊपर हो गया। फिर विकास की एक और सीढ़ी छंडा, इतना हो गया। विकास की तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी कि अब हमारा कंप्यूटर हाई लेवल पर है। तो हमने विकास की पहली पीढ़ी पढ़ ली, यानी कि जीरो लेवल भी पढ़ लिया, 600 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी। अगला है विकास की चौथी पीढ़ी। यानी विकास की चौथी पीढ़ी, उसमें किस चीज का विकास हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर महत्वपूर्ण चीज है माइक्रो प्रोसेसर। कब हुआ था? 1971 में। कब तक? 1975 तक। यानी कि कंप्यूटर के अंदर विकास की चौथी पीढ़ी लगी थी तब माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ था। 1971 से 1985 तक चला था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया।
यानी कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। जो VSL की प्राप्ति से एकल चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। यानी कि इससे पहले जब विकास की दूसरी पीढ़ी थी तब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, लेकिन जब विकास की चौथी पीढ़ी आई तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। VSL की प्राप्ति से एकल चिप पर कितने ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे, 1000 यानी उससे भी अधिक हजारों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। उसके बाद में है विकास कंप्यूटर के अंदर विकास की पांचवी पीढ़ी, यानी कंप्यूटर के अंदर विकास की पांचवी पीढ़ी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान काल से आगत काल तक। यानी कि जब कंप्यूटर के अंदर विकास की पांचवी पीढ़ी चली तो वर्तमान काल जो हमारा काल चल रहा है उस वर्तमान काल से आगत काल, यानी कि जब तक विकास की छठी पीढ़ी के अंदर और कोई चीज का उपयोग नहीं होगा तब तक यह चलती रहेगी, भविष्य में आगत काल तक चलती रहेगी। विकास की इस पांचवी अवस्था में कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि तथा निवेश किया गया। यानी कि जब कंप्यूटर के अंदर विकास की पांचवी पीढ़ी आई तो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कृत्रिम बुद्धि और निवेश किया गया, यानी कृत्रिम बुद्धि और निवेश किया गया। तो आपको समझ आएगा कि विकास की चौथी पीढ़ी यानी माइक्रो प्रोसेसर 1971 से 1985 चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। VSL की प्राप्ति से एकल चिप का हजारों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। विकास की पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान काल से आगत काल तक। विकास की इस पांचवी अवस्था में कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि का निवेश किया गया। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया कंप्यूटर का इतिहास, पढ़ लिया कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियां पढ़ ली। इससे पहले हमने जब नेक्स्ट क्लास ली थी कल, इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ ली, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, CPU की फुल फॉर्म, माउस की फुल फॉर्म, और हम अगली क्लास भी कंटिन्यू लाते रहेंगे। अगर आप अच्छी तरह अच्छी मेहनत करते हो, अच्छा पढ़ना चाहते हो तो हमारी कंटिन्यू क्लास को देखिए, क्योंकि अगर एक दिन भी छूट गया तो रूटीन नहीं हो पाएगा, और स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे तो आपका रूटीन भी चलता रहेगा। और ये मेरा वादा है कि कंप्यूटर के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो। इसलिए आप अभी से पढ़ने में ध्यान दीजिए, तो आप अगले कोई सी भी एग्जाम हो, सब एग्जाम आप कंप्यूटर की फाइट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इससे अच्छी वीडियो और एक पूरा कोर्स, यानी कि कम से कम 90 दिन का कोर्स है, और 90 दिन की वीडियो आप रोजाना एक वीडियो देखेंगे। भाई 90 दिन तक आप रोजाना एक वीडियो देखेंगे तो आपका कितने होते हैं 90 दिन में, तो 3 महीने होते हैं, 3 महीने के अंदर 90 दिन होता है। 90 दिन के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा कंप्यूटर के अंदर से बेसिक हो। इसके अंदर कंप्यूटर है, कंप्यूटर की परिभाषा, इतिहास यानी बेसिक डिटेल आ जाएगी, MS वर्ड आ जाएगा, MS एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक, इंटरनेट, नेट बैंकिंग और टैली, यहाँ तक हम आपको इसमें सिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के सारा चीज सिखा देंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है और रोज एक वीडियो देखनी है और अच्छी तरह से समझना है और एक पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करना है। इसलिए आप और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी कि अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।